चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में, भारत के अपवाह तंत्र और गंगा नदी से जुड़े हुए तथा गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये चलती है, इससे किनारे किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा सीरीज बनाया हुआ है और डिटेल्ड भारत की सभी नदियों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं नदियों की माता, भारत की माता जिस नदी को कहा जाता है गंगा नदी से, और गंगा नदी से जुड़े हुए विभिन्न नदियों के बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक जगह से होता है। कहाँ से होता है हम लोग का, ये गोमुख नामक जगह से होता है के गंगोत्री हिमानी से होता है। गोमुख है वो जगह है, और गोमुख में क्या है, गंगोत्री हिमानी है, वजह से निकलता है। यहाँ तो जब गंगा जी से निकलते हैं ना गंगोत्री हिमानी से, वो जब गंगा जी का जो धार है समझ लो कि अप्रोक्स समझ लो कि नल बराबर है। नल का धार जितना मोटा होता है ना उतने बराबर है, बहुत ठोपे ठोपे पानी गिरता है, बहुत ज्यादा धार उड़ नहीं होता में। और गंगा जी जहाँ बाहर निकलती है, गंगा जी का जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, वहां पर शुरुआती नाम इनको है भागीरथी। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भागीरथ नामक एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे जिन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर मंगाया था भगवान शिव से। ठीक है, तो ये कहानी आपको हिंदू माइथोलॉजी में सुनने को मिलता है। उसी भागीरथी ऋषि के नाम पर और सम्मान में इसका शुरुआत का नाम क्या पड़ता है, भागीरथी पड़ता है। गंगा नदी गंगा कब बनती है, गंगा की जो शीर्ष धाराएं हैं अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलेगी तो देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इनका संगम होता है। और उत्तराखंड के देवप्रयाग के बाद क्या होता है, गंगा नाम पड़ता है। नहीं तो अगर से पहले क्या थी, ये भागीरथी थी। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो प्रयाग उस जगह को कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक नदियां आकर मिलती हैं। एक मोटा मोटी एक तुम संगम भी बोल सकते हो। प्रयाग और संगम जिसे हम लोग बोलते थे ना इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद संगम है, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती। तो संगम की जगह पर संगम, तो इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया अभी हम लोग, प्रयागराज, है ना। इलाहाबाद का नाम क्या हम लोग का, प्रयागराज। प्रयाग का मतलब होता है संगम, संगम का मतलब होता है मिलना, संगम का मतलब होता है समझोड़ गम, साथ में गमन करना, समझोड़ गम, शाम साथ में गमन, दो आदमी मिलकर साथ में चल जाएगा, इसी क्या होता है संगम बोलते हैं, समझ। देवप्रयाग में कौन को मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है। यह अलकनंदा नदी के तट पर है। यही पर बद्रीनाथ पर फिल्म बना था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। अच्छा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया था, कौन था, अच्छा बद्री की दुल्हनिया, अच्छा बद्री की दुल्हनिया। हाँ बद्रीनाथ मूवी भी है। तो आप पता है बद्रीनाथ मूवी, तो बद्रीनाथ में कौन भगवान का है मूर्ति, भगवान विष्णु का है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसा कुछ उसमें माइथोलॉजी में है, वो हम लोग के बहुत सारा चीज दिखलाता है ना कि वहां पर जाएगा कि पाप धुल जाता है, ये वो। तो गंगा में बोलता है गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है। ये सब माइथोलॉजी में है, माना गया है, लेकिन अगर कोई प्रमाण नहीं है, सब पापी गंगे ना रहेगा तो सबको स्वर्ग मिलेगा, है ना। आगे बढ़े। रुद्रप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलता है रुद्रप्रयाग में, है ना। कर्णप्रयाग में क्या है हम लोग का, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। देखिए तो कर्णप्रयाग आपको कहाँ पर हम लोग का, तो कर्णप्रयाग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंडार नदी हरियर का आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर क्या है बुलू का अलकनंदा आ रही है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी मिला कहाँ पर, तो कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में। नंदप्रयाग में अगर चलते हैं, नंदप्रयाग कहाँ पे आपको, यहाँ पर है, इसके ऊपर ठीक ऊपर देखिए नंदप्रयाग, अलकनंदा और इधर है नंदाकिनी। देखो तो नंदप्रयाग है ना, तो नंद आएगा, नंदा नंदा, नंदा नंदा दोनों में आएगा, नंदा नंदा नंदप्रयाग। विष्णुप्रयाग में, तो विष्णुप्रयाग में क्या है, विष्णु जी की पैर धोती है या पैर दबाती है कौन, माँ लक्ष्मी। तो विष्णु, तो धौली गंगा, सागर में रहते हैं विष्णु जी, क्षीर सागर में, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, कहां पर, विष्णु प्रयाग में मिलेगा। आगे जाते हैं। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ का हम लोग का मंदाकिनी नदी का, अभी उसके बाद बद्रीनाथ पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखो केदारनाथ है जा तुम्हारा, बद्रीनाथ
हेहिया है। ठीक है, गंगा नदी के निकट पहाड़ों से निकलकर कहाँ से, हरिद्वार के निकट। गंगा नदी हरिद्वार के बाद अगर जब जाइएगा ना, हरिद्वार दर्शन करने, हरिद्वार तक तुम्हारे क्या है, पहाड़ी इलाका में। लेकिन जैसे हरिद्वार पार करोगे उसके बाद ही मैदानी भाग में इंटर होती है कौन, गंगा नदी। आगे बढ़ते दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ और भी पॉइंट देखते हैं इसमें। गंगा नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, गंगोत्री के निकट गोमुख से होता है। थोड़ा देर पहले पढ़ा दिए आप लोग को। इसकी लंबाई बड़ी बार एग्जाम में पूछा, और किसी नदी का लंबाई पूछे ना पूछे, गंगा नदी का लंबाई हमेशा पूछता है। तो 25 माने 25 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25। गंगा का मुहाना संगम कहाँ है, तो गंगा नदी जाती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और यहीं पर जहाँ पर गंगा जी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, किस सागर से, उस जगह को क्या बोलते हैं बताइए तुमको, हाँ, गंगा सागर, जो हिंदुओं का काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गंगा सागर। और लोग दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, विजिट करने के लिए गंगा सागर में जाते हैं। आगे बढ़े। अब गंगा की, देखो गंगा नदी जो तंत्र है, भारत का पूरा जीवन जो है और कृषि व्यवस्था में गंगा नदी पर ही टिकी हुई है। अगर गंगा नदी खाली हटा दो भारत में से, तो भारत अथवा उत्तर भारत बर्बाद। तो गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनका नाम है यमुना, टोंस, कर्मनाशा, कोमा, सोन, पुनपुन, गोमती होगा, पाथरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बहुत सारा और भी है। ठीक है, इसके अलावे भी बहुत सारा, जिसके बारे में आप लोग को हम डिटेल्ड पढ़ाएंगे आपको, है ना। एक एक नदी के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे कि यमुना के बारे में क्या क्या फैक्ट पूछेगा आपको। और उसके बाद आपको टोंस या टोंस के बारे में, टोंस होता है, इसे टोंस होता है, टोंस नदी के बारे में क्या क्या पूछेगा, सब आपको फैक्ट हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। फिर क्या पूछता है, किस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ी ज्यादा शहर बसे हुए हैं। हरिद्वार गंगा, ऋषिकेश गंगा नदी किनारे है, कानपुर गंगा नदी किनारे है, जाजमऊ, छोटा कोई शहर इतना नहीं पूछेगा, जाजमऊ नहीं पूछता एग्जाम में, गंगा नदी। इलाहाबाद, ये तो प्रयागराज है ना। मिर्जापुर, वही गुड्डू पंडित वाला, है ना। मिर्जापुर तो हमको नहीं लगता है कि वो, हाँ, है ना, तो ये हमको नहीं लगता है कि ये होगा मिर्जापुर, हाँ, विंध्याचल में है ना, विंध्याचल में है ना गंगा जी, है ना जी, हाँ, तो वहाँ पर तो है ये, विंध्याचल में गंगा जी, वहाँ मिर्जापुर में, है ना। गाजीपुर, पटना, भागलपुर, बहरामपुर, कोलकाता, है ना, फिर भागलपुर, ये सब जगह पर, भागलपुर 2 जगह हो गया है। इन सभी जगहों पर क्या है हम लोग का, बक्सर, है ना, बिहार का एक प्रमुख शहर है बक्सर। ये सब क्या है आपको, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और ये निकलता है कहाँ से, यमुनोत्री से। देखिए गंगा जी है, पियर का इसे जा रही है ना, जा रही है ना गंगा जी। तो तुम अब देखो, जैसे है मेरा कमाल, और जैसे हम करिया कलर ले लेते हैं, देखो यमुना जी जैसे आ रही है, और इलाहाबाद में कहाँ जा रही है, मिल जा रही है। देख रहे हो, यमुना नदी का जो मुहाना है प्रयागराज में मिल जाता है गंगा जी से। कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है। सहायक नदी गंगा यमुना कौन कौन सी है, तो देखो यमुना की सहायक नदी नीचे वाला करियाकल यमुना है, तो चंबल नदी आके मिल रही है। सिंधु नदी है, कर सिंधु नदी, केतवा, सॉरी बेतवा हो गया, केतवा लिखा गया, बेतवा होगा गलती से, सिंध होना चाहिए यहाँ पे, विस्प्रिंट है, सिंध होगा, बेतवा होगा, केन होगा, टूंस होगा, हिंडन होगा, और रिहंद होगा। ये सभी क्या है, ये सभी ना यहाँ पर ये क्या है, तो यमुना के सहायक नदी है। यमुना सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टूंस, हिंडन, रिहंद, चंबल, सिंध, बेतवा, केंद्र, चंबल, सिंध, बेतवा, केंद्र, टोंस, रिहंद और हिंडन रिहंद, ऐसे याद होगा। किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से, तो यमुना नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर आपको दिल्ली बसा हुआ है। बागपत, दिल्ली, बागपत तो नहीं पूछेगा, दिल्ली पूछता हमेशा। नोएडा तो बगले में है, दिल्ली के बगले में है नोएडा, ये यूपी का जगह है नोएडा। मथुरा, यमुना नदी किनारे कृष्ण जी खेले हैं,
है ना। यमुना माता को वहाँ से बहती है। उसके बाद आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और प्रयागराज, ये सब क्या है, यमुना नदी किनारे बसे। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद में यहाँ गंगा और यमुना दोनों मिल जा रही है, ठीक है। तो मेन पूछता है फिरोजाबाद के बारे में, गड़बड़ा देगा आपको। अच्छा पता है तो फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी उद्योग के लिए, चूड़ी या शीशा उद्योग के लिए फिरोजाबाद बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा चूड़ी जो भारत का होता है, मुझे लगता है ना कि मैक्सिमम चूड़ी भारत का फिरोजाबाद में बनता है ना। चंबल, चंबल नदी क्या है? चंबल नदी मेन आपको पता है ये राजस्थान कोटा एक नदी है, ये राजस्थान की नदी है मेनली, ठीक है। और चंबल प्रसिद्ध है डाकुओं के लिए, जिसको बागी लोग बोलता है, खैर, है ना। उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद क्या है, संगम कहाँ पर होता है? इटावा के निकट यमुना में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो चंबल के कर सहायक नदी है हम लोग का यमुना की सहायक नदी, और यमुना के कर सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी। आ रहा समझ में? तो सब सहायक नदी को भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब एकरो कौन, चंबलों के सहायक नदी होगा ना जी, एकरो असिस्टेंट है छोट छोट। शिप्रा नदी, अच्छा शिप्रा नदी कहाँ है जी, ये बताए तो। महाकालेश्वर के पास कौन सी नदी है? शिप्रा नदी है, जहां तक हमको याद पड़ रहा है। महाकालेश्वर जो है हमारे उज्जैन में कौन सा नदी बहता है? शिप्रा नदी बहता है, ठीक है। सिंध नदी और बनास नदी। और पूछता है बार बार चंबल नदी किनारे कौन सा शहर है, तो हमेशा पूछा है कोटा। चंबल में लुटेरा डाकू और कोटा में सब डाकू बैठल है, तो कोटा का डाकू है टीचर हो जाएगा, ऐसा लूटेगा कि था नहीं रहेगा। बच्चा सब पैसा भर के जाता है सब है, अब बढ़िया से पढ़ाता नहीं है सब कोटा में। हमसे पूछो, तेज लेखन का अलग ग्रुप होता है, जा ए नंबर क्लास में दे देगा, जब भोथरवा रहेगा भोथर क्लास में डाल देगा, ये होता है वहां पे। एक बार पैसा पेड हो गया तो बाद तुम भाड़ में जाओ। काहे लोग चंबल में जाके, सॉरी कोटा में जाकर अपना सुसाइड करता है बच्चा, कि माई बाप जमीन बेच के बेचता है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाने पर क्या होता है, हकीकत कुछ और होता है। आ रहा समझ में? हकीकत कुछ और होता है। आगे चलते हैं। अगर बच्चा के साथ दो आदमी सही से रहे, एक उसका टीचर और एक उसके पेरेंट्स, बच्चा कभी सुसाइड नहीं करेगा। बाहर में जाए बाकी छोट मोट प्रॉब्लम, उससे कोई मतलब नहीं है, हाई छोड़ गया, हाई छोड़ गई, हाई फेल हो गए, उसको किसी बात का टेंशन नहीं, लड़ लेगा लाइफ में। लेकिन अगर बच्चा का पेरेंट्स और जान रहा है कि अच्छा लड़का है पढ़ने में, और टीचर उसका सही से सपोर्ट कर दिया, बच्चा कभी सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन बच्चा को मारने वाले यही दो लोग होते हैं जो दिखते नहीं है। चले, नैनीताल, रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रामगंगा है, गंगा नहीं है, रामगंगा है ना। ये कहाँ से उद्गम होता है? नैनीताल से। मुहाना है कन्नौज के निकट, गंगा नदी से कर मुहाना है। सहायक नदी है इसका खोन, कौन सा नदी? खून नहीं है, कौन सा हम लोग का? खोन नदी है, रामगंगा सहायक नदी। रामगंगा के किनारे कौन सा शहर है बसा हुआ? बरेली। यही बरेली जरा के नाम पर बरेली की बर्फी आई थी मूवी। अच्छा, बरेली का झुमका है ना, बरेली की बर्फी मूवी भी है शायद, हाँ है। तो वही बरेली नदी कौन किनारे है? रामगंगा के किनारे है, समझ में है ना। कौन गंगा किनारे हम लोग का? रामगंगा किनारे। पूछे कौन सा शहर है, तो रामगंगा किनारे बरेली शहर है समझ में। हाँ आगे बढ़े। घाघरा, घाघरा यानी सरयू नदी। घाघरा माने ये बड़ी पूछता है, घाघरा नदी ये निकलता है, घाघरा नदी निकलती है हम लोग का मानचाचुंग हिमानी तिब्बत के पठार से निकलता है। मानचाचुंग हिमानी तिब्बत के पठार से निकलता है। संगम या मुहाना से छपरा सीमा गंगा से, है ना। ये घाघरा मिलता का है, छपरा पे मिलता है, और वही छपरा है जो बगल में है हम लोग के, है। हाँ यही पारे बक्सर, वही पारे छपरा, बीचवा में गंगा में आई। अच्छा बलिया है, गाने भुला जाते हैं। यही पार बलिया, वही पार छपरा, बीचवा में जाना। छपरा छठ मनाएंगे, है ना। वही छपरा है, वही छपरा में जाओगे ना तो छपरा में घघरा पगाना होता है बहुत ज्यादा, याद रखना।
छपरा से कौन है हम लोग के? अच्छा खेसारी लाल छपरे से है का? हाँ, तो छपरा का खेसारी लाल है। आज छपरी वाला घाघरा वाला गाना गाता है वो। घाघरा छपरा, घाघरा छपरा, अब याद रही नू, घाघरा छपरा याद रखिए सब। हाँ, गाय सहायक नदी राप्ती, शारदा, छोटी गंगा, छोटी गंडक। ऐसा क्या है सहायक नदी हम लोग का? सहायक नदी है राप्ती, शारदा और छोटी गंगा। अब याद रखना, अब एक ट्रिक बताते हैं छपरा के सॉरी घाघरा के याद रखना। घाघरा छपरा में मिल रहा है ना? घाघरा को सरयू बोलते हैं। तो घाघरा पहन के छपरी घूमेगा या घूमेगी लड़की, छपरी लड़की क्या घूमेगी? घाघरा पहन के घूम रही है, छपरी घाघरा पहन के घूम रही है। मारो राप्ती, मारो राप्ती, मारो राप्ती, सनक गई है शारदा, है ना? और बाद सनक गई तो मारो राप्ती, और तो कूदा है कहाँ मारो? छोटी गंगा में। हाँ, नली में डुबा के मारो, नली में डुबा, छोटी गंगा में डुबा के मारो। छोटी गंगा मैंने छोटी गंडक, शारदा, और हम लोग क्या, हम लोग का ये हम लोग का राप्ती। अगला है घाघरा नदी किनारे या सरयू नदी किनारे बसा मेन शहर का नाम हमेशा पूछता है आप लोग का अयोध्या। कौन पूछता है आप लोग का? अयोध्या, है ना? अयोध्या। कौन कहता है कि लड़की सब लोग हुआ ना होती है? सब होती है सर। बाबू हम देखे हैं पटना में जे सिगरेट पीते होगे नु, हालांकि तू लजा जाएगा है? चले आगे है, चलो चलो कोई बात नहीं। गंडक नदी के बारे में देखते हैं। गंडक ये निकलता है कहाँ से? बृहद हिमानी से निकलता है। कहाँ से निकलता है बाबू? बृहद हिमानी। नेपाल से कौन निकलता है? गंडक। बृहद हिमानी नेपाल से निकलता है गंडक। एक गाड़ी है याद करने का। बृहद माने बड़ का, समझे ना? बड़का गांडू हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे संगम का है पटना के समीप सोनपुर में मिलती है गंडक नदी। ये सोनपुर में कौन मेला लगता है? सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहे करके। अब भाई लगता है हम घूमे है, वाह गजब। हाँ हाँ, हम तो चले गए थे, बड़ा बड़ा मजा आया था। कुकुर देखे थे, कुकुर। तो गंडक की सहायक नदी कौन है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक किनारे बसे सब बिहार के चंपारण होगा, रण होगा, यहाँ पर न लिखा गया है। सारण है, सारण होगा, सारण होगा, सारण। मुजफ्फरपुर जिले से होकर ये मेन बहती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या शालिग्रामी नदी कहते हैं। शालिग्रामी, शालिग्रामी या शालग्रामी कहते हैं। मैदान में इसे नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। मेन पूछता है उसको शालिग्रामी और नारायणी नदी किसे कहते हैं? तो गंडक नदी को, ठीक है। नारायणी नदी किसे कहते हैं हम लोग? तो गंडक नदी। काफी इंपॉर्टेंट आपको खोज खोज के लिखे हैं। नारायणी नदी किसका नाम है? तो गंडक नदी। गंडक नदी का मुहाना आपको याद रहेगा हमेशा, बृहद हिमालय से निकलता है हम लोग का। आगे चलते हैं, सोन नदी में मिलेगा। आगे बढ़े, कोसी, बिहार का शोक कोसी। ये गांसाई ये गोसाई धान है, गोसाई होगा, है ना? गोसाई धान जगह है, वो वहां से निकलती है सप्तकोशिकी क्षेत्र, तिब्बत से निकलती है। यह नेपाल की नदी है। कहाँ की नदी हम लोग का? मेन नेपाल की नदी है। नेपाल में ज्यादा भाव है, नेपाल से आता है भारत में, और बिहार में गंगा नदी से भागलपुर के निकट में संगम करती है। और इसका मेन सहायक नदी कोसी का पूछा है बहुत बार, बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। अरुणा, कोसी के पर्वत क्या है? अरुणा, कोसी अरुणा। तो कोसी नदी जो है सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली और कोई नदी है भारत की, एशिया कह दो तो कौन हम लोग की? कोसी, है ना? कोसी का पुराना नाम है सप्तकोशिकी, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। काहे कोसी रास्ता बदलती है? कि सहायक नदी कौन है? अरुणा, अरुण है, अरुण है नदी, ठीक है। अरुण नदी क्या है? एक सहायक नदी है। तो कोसी हमेशा के साथ रास्ता बदल देती है, अरुण के साथ रास्ता बदलती है, कोसी अरुण। बेटवा, बेटवा, बेटवा है कहाँ? माँ विंध्यवासिनी के पास।
बेतवा जाएगा, दिक्कत हो मैं विंध्यवासी पास विंध्य पर्वत में रायसेना जी निकलती है, बेतवा नदी है ना। और संगम में क्या है, हमीरपुर में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। बेतवा की सहायक नदी है बीना नदी, है ना। बेतवा बिना माई विंध्यवासिनी नहीं रहेगी, बेतवा बिना माई विंध्यवासिनी नहीं रहेगी। और बेतवा किनारे बसते शहर है सांची और विदिशा, सांची और विदिशा। ये बात सांची है, मतलब सच है कि बेतवा बिना माई विंध्यवासिनी नहीं रहेगी, है ना। बीना नदी सहायक हो गया, माई विंध्यवासिनी उद्गम हो गया एक और, ठीक है। और यहाँ पर क्या था हम लोग का, ये सांची बात है। अब बेतवा कैसा था हम लोग का, हरामी था, अमीर यमुना से जाके मिल जा रहा है। बेटवा कैसा था, हरामी था, तब वो माई ओकरा के मीना करा नहीं रह सकती, हमीरपुर में यमुना से जाके मिल जा रहा है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। सोन नदी है, सोन बिहार की प्रमुख नदी है ना। अमरकंटक की पहाड़ियों जिसे मैकाल की पर्वत की ये भाग है, अमरकंटक की पहाड़ियां, वहां से क्या है कि निकलता है कौन हम लोग का, सोन नदी है, मध्य प्रदेश। वो मध्य प्रदेश से होते बहते यूपी होते तो बिहार में आकर पटना के पास मिलता है। संगम पटना के सभी गंगा से मिल जाती है, या कोइलवर के बाद आगे जाके मिल जाएगा। शुरुआत में उतना मोटा चौड़ा नहीं है, अंतिम में आगे कोइलवर में काफी चौड़ा हो जाता है, 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर करके यहाँ का है लोग पुल है। सहायक नदी है इसका रिहंद, उत्तरी कोयना, जोहिला, गोशत और कन्हार। नदी किनारे बसता शहर कौन कौन से है सोन नदी किनारे, डेहरी उत्तर, दाऊदनगर, अरवल और कोइलवर शहर जो है हम लोग का कोइलवर, ये सोन नदी किनारे है। सोन नदी पर बने 2 बांध का नाम बड़ी पूछता है ना। एक बाणसागर बांध है आपका, एक बाणसागर बांध है, और एक इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज हम लोग कहाँ पर है, ये बिहार का ये प्रमुख क्या है, बिजली उत्पादक बैराज है। इसका करीब लंबाई है करीब 1600 मीटर एक लंबाई है, देखे ना। इंद्रपुरी बैराज 1600 मीटर का है एक लंबाई है एक, अब विद्युत उत्पादन की क्षमता ये बहुत ज्यादा रखता है ये, ठीक है। देखिए आगे दामोदर नदी में आप देखिए, दामोदर नदी जो उद्गम होता है टोरी छोटा नागपुर से दामोदर नदी, है ना। चलिए तो याद करना तरीका, दामोदर की छोरी निकल गई। और संगम कहाँ है, हुगली में, कहाँ पे, हुगली में संगम करेगी, हुगली नदी में। ये सहायक नदी है क्या है, दामोदर की सहायक नदी कौन है, बराकर, कौन है हम लोग का, बराकर सहायक नदी है। और दामोदर किनारे बसे शहर है हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ये सब झारखंड के है, यह जाके मिल जाता है हम लोग का, ठीक है। दामोदर नदी क्या कहते हैं, बंगाल का अभिशाप कहते हैं, जिसे कि हम लोग पढ़े ना कि क्वेश्चन में बिहार का शोक कहते हैं, उसी तरह पूछ सकता है क्वेश्चन, बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। समझ में आ रहा है। आगे नदी के सीरीज में हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें।